हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनीक बाना और लेके आया हूं आपके सामने माँ काली के गाइडेंस। ये गाइडेंस आपके लिए एक साइन है एंड डेफिनेटली चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप माँ के रीडिंग को अपना साइन मान सकते हो, क्योंकि माँ माँ होती है। माँ का कोई रिलीजन या फिर धर्म नहीं होती है। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता और ना ही मैं कोई अलग वेबसाइट्स पे अवेलेबल हूँ। सिर्फ यूट्यूब में हूँ, तो स्कैमर से या फिर फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मैं आपको प्राइवेट कंसल्टेशन के लिए या फिर कोई भी काम के लिए पैसा सेंड करने के लिए नहीं बोलूँगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्मकामर्थमकते देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम करलवदनं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुन्नमालविभूषितं सदाशिवं श्रीलोकर्कवामर्दुकर्णं अभयं वरदं चैव दक्षिणार्थपाणिकं महामेघप्रभं सवं तथा चैव दिगम्बरं कड्डवसक्तमण्डली गलदरुधिरचर्चितं कर्णावतं सततीन तुशोभजुगुमायनकं ग्रदष्टं करलक्ष्यं पुण्यदीपदनं सवनङ्कर सङ्गाततिकं अश्रिमुखं शुक्रदागलतदारविश्वतनं गुरुभ्यङ्मर्दं सुलेवासनं बालार्कमण्डलाकल्लचक्रमृतं दन्तरं दक्षिणवपिलोमोनकचिशं स्वरूपमहादेवहृदय प्रसंसितं शिवाभिघोरावयुष्यदुःखसमन्वितं महाकर्णशस्त्रं गुरुवृद्रतातरं सुखवस्त्रवदनं स्मरणं सर्वम् एवं सिञ्चितत्कलिधमकमर्थमुक्तम्। जय मां काली, जय मां काली, जय मां काली। ओम क्रीं दक्षिणाकाली के नमः, ओम क्रीं दक्षिणाकाली के नमः, ओम क्रीं दक्षिणाकाली के नमः। लेट्स सी माँ आपके पास्ट के बारे में क्या कह रहे हैं, कौन सी सिचुएशन से आप बाहर आए हो, आपके पास्ट को लेकर क्या मैसेज है। यस, गुणतंत्रिका। फाइनली एक बैलेंस आ रहे हैं। तो क्या हो रहा था पास्ट में ना, आप वन ट्रैक चल रहे थे, वन डायमेंशनल चल रहे थे, हमेशा एक ही बारे में सोच रहे थे, एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा अटैच थे। आपके लाइफ में जो फंडामेंटल बैलेंस, जो इटर्नल बैलेंस था, वो नहीं दिख रहा था। तो माँ ने क्या किया, पास्ट को बैलेंस किया। आप अपने पास्ट इश्यूज से बाहर आ रहे हो। क्या आप समझ रहे हो कि आपके सोल में एक प्रॉपर ठहराव, मतलब एक ठहराव आपको दिख जा रहा है। क्या आपको वो फील हो रहा है कि बहुत पीस आप महसूस कर रहे हो। आफ्टर अ रिजेक्शंस, आफ्टर अ पेनफुल इंसिडेंट, आप फाइनली खुद को हील कर रहे हो। क्या आप फील कर सकते हो कि आप अपने मंत्र चैंटिंग से, मेडिटेशन से, सबसे दूर रह के खुद को हील कर रहे हो। लाइक आप अंदर ही अंदर रो रहे हो और बाहर एकदम चुप हो। ऐसे ही कुछ सिचुएशंस को बयां कर रहे हैं माँ। लाइक जब आपका क्राउन चक्रा, हार्ट चक्रा, रूट चक्रा एकदम अलाइंड हो जाते हैं, तब जाके आपको एक रियलाइजेशन मिलता है कि ये दुनिया, ये फैमिली, ये गोल बहुत छोटे चीज़ है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है भक्ति। आई थिंक पास्ट में आप खो गए थे, पास्ट में मिसअलाइंड हो गए थे, पास्ट में आप बहुत ज़्यादा रोए थे, और उस पास्ट से माँ बाहर लेके आ रहे हैं आपको, छुटकारा दिला रहे हैं आपको। डेफिनेटली माँ इज़ टेलिंग यू टू फॉरगिव योर पास्ट। तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स को फॉरगिव किए हो, क्योंकि एक ऐसा आर्गूमेंट्स हुआ है ना जो आप कभी नहीं सोच सकते हो। आपके लवर के साथ हो सकता है, दोस्त के साथ हो सकता है। कहीं ना मैं देख सकता हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते थे कि आपका पास्ट ऐसे बुरा हो सकता है, या फिर आपको कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला है, कुछ ऐसा चीज़ का सामना करना पड़ा है जहाँ पे आपके दिल टूटा है, दिल पे चोट आए है। या फिर ऐसा हो सकता है तबीयत बहुत ख़राब हुआ था, किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, किसी को बहुत ज़्यादा अपना मान रहे थे, और वो उन्होंने दागा दे दिया, उन्होंने कुछ ऐसा बातें की है कि आपको लगा कि आप गलत हो, या फिर आपको ऐसा लगा कि ये करना ही बेकार रहा। आप इतना ज़्यादा सोच रहे थे पास्ट में या फिर अपनी फैमिली के बारे में, और वहाँ से ही आपको सबसे बड़ा इंसल्ट मिला। ऐसे ही कुछ इंसल्ट्स के बारे में माँ बात करे। लाइक माँ आपको बार बार बोले कि देखो, आप नेक हो, आप ऑनेस्ट हो, आप लॉयल हो, आप लोगों को प्यार करते हो, आप काइंड हार्टेड हो, सो लोगों को दया करते हो, हमेशा मदद करते हो, बट कभी आपको वो मदद नहीं मिला है। तो इसीलिए आप दिल छोटा मत करो, क्योंकि यूनिवर्स को पता है कि आप कितना लॉयल हो। जो एनर्जीज़ आप बाहर सेंड कर रहे हो, जो एनर्जीज़ आप लोगों को दे रहे हो, सेम एनर्जीज़ वापस आ रहे हैं। सो भले ये लोग आपको हर्ट किए हैं, समाज आपको हर्ट किया, आपके फैमिली मेम्बर्स आपको हर्ट किए, बट माँ मरहम पट्टी कर रहे हैं। कुछ ऐसे ऊंड है, कुछ ऐसे दर्द है जिसको आप बयां नहीं कर सकते हो, उस चीज़ को हीलिंग प्रोवाइड करे। हो सकता है कल रात ठीक से सोए नहीं हो सकता है कि आपका एनर्जी
थोड़ा सा सुना सुना लग रहा है, अंदर से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा था, किसी चीज़ को हज़म करने में तकलीफ़ हो रहा था, पास्ट को एक्सेप्ट करने में तकलीफ़ हो रहा था, बार बार आपके जहन में एक ही बात चल रहा था या फिर एक कन्फ्लिक्ट्स के बात आ रहे थे, जीना आप नहीं चाहते थे, नेगेटिव ख्याल आ रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि जीना बेकार है, इससे तो अच्छा है मर जाए। काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि एक इंटेंस सफरिंग आपको एक ऐसे जगह पे लेके जा रहे थे जहाँ पे बहुत डार्क थॉट्स थे, जहाँ पे बहुत नेगेटिव बातें थे, और वही डार्क थॉट्स नेगेटिव बातें आपको बार बार गलत रास्ते में लेके जा रहे थे। आप स्थिर नहीं हो पा रहे थे, आप बार बार भटक रहे थे। सो कहीं ना कहीं एक ठहराव माँ लेके आए, एक जेंटल टच माँ प्रोवाइड किए, बट सोल के जो मेडिसिन चाहिए था, लाइक आप वुंडेड थे, दर्द था, उस दर्द को आप सोच भी नहीं सकते तो कितना ज़्यादा हर्ट आप हुए थे, तो वहाँ से माँ मरहम पट्टी किए हैं, सोल मेडिसिन प्रोवाइड किए हैं, सोल डर्ट को रिमूव किए हैं, सुपर अलाइंड अप किए हैं। तो अभी क्या हो रहा है, भक्ति बढ़ रहा है, क्षमा कर दे रहे हो, इनसिक्योरिटीज़ कम हो जा रहा है। 3 चीज़ें, जैसे कि आप डेडिकेटेड हो रहे हो, आप कमिटेड हो रहे हो, जो है उसको मान के आगे बढ़ रहे हो, आप छोड़ नहीं रहे हो, गिव अप नहीं कर रहे हो, भक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हो, एंड एट द सेम टाइम सरेंडर कर रहे हो, एंड डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो। लाइक ऐसा नहीं है कि आप खुद से कुछ ट्राई कर रहे हो, आप लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो कर रहे हो। सो पास्ट में क्या गलती कर रहे थे, शायद इंट्यूशंस को फॉलो नहीं कर पा रहे थे, शायद आप बार बार प्रूफ ढूंढ रहे थे, डिवाइन के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। अभी लोगों के ऊपर विश्वास उठ गया, समाज के ऊपर विश्वास उठ गया, माता पिता के ऊपर विश्वास उठ गया, बच्चे के साथ ऊपर विश्वास उठ गया, खुद के अंदर के विश्वास बढ़ा है। आपको पता है कि माँ कभी आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, माँ कभी भी आपको नहीं छोड़ेंगे, माँ आपको कभी चीट नहीं करेंगे। सो कहीं ना कहीं आफ्टर चीटिंग, आफ्टर रिजेक्शंस, आफ्टर पेनफुल इंसिडेंट, आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, धीरे धीरे खुद के सोल को हील कर रहे हो। डेफिनेटली पास्ट का कुछ मैटर्स धीरे धीरे आपके जहन से, आपके स्मृति से बाहर जा रहा है, एंड वहाँ पे जो डार्क क्लाउड्स था वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। सो आज सुबह आप स्टार्ट कर रहे हो विद अ बिटर नोट, बहुत डिप्रेसिव थॉट्स आएगा, बहुत ज़्यादा जलन होगा, लाइक ऐसा क्यों, लोग तो बहुत खुश है बट आपके लाइफ में क्यों ऐसा नहीं है, उस तरीके का जलन। बहुत पेन आपको महसूस हो सकता है कि देखिए कितना लोग खुश है, अपने फैमिली में है, बट आप सब कुछ होते हुए भी आपके पास कुछ नहीं है। छोटे छोटे चीज़ के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, छोटे छोटे चीज़ के लिए आपको लड़ना पड़ता है, लोगों को कितना आसानी से चीज़ें मिल जाती है। वेल, शायद आप जिस तरीके से अपनी लाइफ को लीड कर रहे हो, जिस तरीके से आपको हर चीज़ मिल रहा है, ये काबिल तारीफ़ है। आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, आपके सोल पर्पस अलग है, आप एक चूज़न वन हो, इसलिए इतना मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इतना कुछ होने के बावजूद भी आप डट के खड़े हो। अगर आपके जगह पे और कोई होता तो कब का भाग जाता, बट आप आज भी डट के खड़े हो, आज आप भी लड़ना चाहते हो। तो कहीं ना लड़ने का जो ताकत है वो माँ प्रोवाइड कर रहे, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो इंटेलिजेंस चाहिए वो माँ प्रोवाइड कर रहे, अपने दर्द को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए जो पेशेंस चाहिए वो माँ प्रोवाइड कर रहे। सो ओवरऑल माँ आपको जो चाहिए वो चीज़ दे रहे हैं, और आपका ध्यान अगर भटक गया था वहाँ से आपके ध्यान को खींच के लेके आ रहे हैं। लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में क्या माँ बोल रहे हैं, प्रेजेंट सिचुएशंस में। यस, यहाँ पे आता है वैरवी योगी। ना माँ वैरवी का क्या है कि ये खास करके आपके एंजाइटी के ऊपर फोकस करते हैं। माँ डराते हैं, भैरवी माँ आपको एक ही चीज़ बोलते हैं कि डर को अगर आप फेस नहीं करोगे प्रेजेंट सिचुएशंस में तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ऐसे ही बहुत नए नई चीज़ों से डर रहे हो, एक चीज़ें ख़त्म हो रही, दूसरी चीज़ें आगे आ रहे। सो क्या बात है, स्पिरिचुअल गेम को हाई करिए, स्पिरिचुअल बिलीफ को हाई कीजिए। आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हो, आपके वैल्यू बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपके पास पावर है, आपके पास ऊर्जा है, और अगर आप अपने एनर्जी को सिर्फ रिजर्व करते जाओगे वो एनर्जी को समझ में आप नहीं पाओगे। सो ऐसे मैं आपको बोल रही कि अनरियलाइज पावर, आपके पास कुछ पावर छुपा है, आपके पास जो ताकत है शायद आपको आइडिया भी नहीं है, शायद आपको कोई अंदाज़ा भी नहीं है,
और वो ताकत वापस आ रही है। प्रेजेंट सिचुएशंस बहुत डरावने हैं, प्रेजेंट सिचुएशंस में बहुत कठिनाइयों का आप सामना कर रहे हो, बहुत ऑब्स्टिकल्स का सामना कर रहे हो, आप थक गए हो, बट ये टेस्ट है कि आपको अपने डर को हटाना है। आज मैं आपको बोल रहा कि जितना हो सके आगे बढ़ो, बैकअप मत करो, गिव अप मत करो, जितना भी कठिन चैलेंज क्यों ना आए उसको आप जीतोगे। कहीं ना कहीं आज मैं आपको बोल रहा कि डर को फेस करो। क्या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, क्यों आप इतना डरे हुए हो, क्यों आप इतना ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो? क्योंकि नेगेटिविटी ख़त्म हो चुका है। आपको हारने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, खोने के लिए कुछ नहीं है। अभी जो भी होगा आप जीतोगे, जैसे भी हो आपको आगे बढ़ना ही है। माँ आपको आज पुश कर रहे। आज का मैसेज है ट्राई करते रहिए। आज का मैसेज है फाइनली जीत होगा। आज का मैसेज है पहले ही छोड़ मत दीजिए, पहले ही गिव अप मत कीजिए। आज का मैसेज है अपने अंदर के रूट चक्रा को जगाइए। आज का मैसेज है यू विल फील अ स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिरिचुअल प्रेजेंस इन योर बॉडी। माँ का प्रेजेंस फील कर पाओगे। लोग कहते हैं कि भर हुआ है किसी किसी के लिए। आई थिंक वो एक बहुत ही मंडेन चीज़ें हैं, बट एक्चुअल में क्या होता है जब आप माँ का एनर्जी को फील करते हो तो आप बहुत अंदर से स्ट्रॉन्ग फील कर पाते हो। हर चीज़ आप लोगों को बोल नहीं सकते हो, हर चीज़ को आपको दिख नहीं जाता है, बट ये अंदर का फीलिंग है। सो डेफिनेटली क्या है कि आज मैं आपको बोल रहे हैं कि जैसे आप मेडिटेट करने बैठोगे आपके सामने एक एक एंजाइटी आएगा और उस एक एक एंजाइटी को माँ भगाएंगे। पैनिक अटैक्स आ सकता है, एंजाइटी अटैक आ सकता है, और इस सारी चीज़ों को कौन मुकाबला करेंगे? आप। आज माँ बोल रहे कि चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए। लाइफ जिस तरीके से आपको लेके जा रहे हैं उससे फ्यूचर के बारे में सोच के मत डरिए, क्योंकि जो चैलेंजेस आप फेस करके आए हो यहाँ तक, इसके बाद और चैलेंजेस बाकी नहीं है। आप ऑलरेडी पावरफुल हो, बट आपको समझना चाहिए ये बात कि आप पावरफुल हो। कहीं ना कहीं आप दूसरों से अगर कंपेयर करोगे, दूसरों के सोल जर्नी के साथ खुद के जर्नी को कंपेयर करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपैरिजन ही नहीं होता है। आपके चाइल्डहुड इतना बुरा था, आपके ऊपर इतना ज़्यादा टॉर्चर हुआ है, आपके इमोशंस को लेके इतने लोग खेले हैं कि इसके बाद और डर नहीं बचा है आपको। अगर अभी भी आप डरोगे, अभी भी आप चीज़ों को खोने से डरोगे, तो ये आपका गलत काम होगा। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ को माँ के हाथ पे छोड़ दीजिए। कुछ अटैचमेंट को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी बात है कि फ्यूचर ब्राइट है, और फ्यूचर को कौन बनाएंगे? आप बनाएंगे। फ्री विल की ज़रूरत है। नियति सब कुछ नहीं है आपके लिए, क्योंकि जो एक बेसिक लेवल के पर्सन के लिए नियति सब कुछ होता है, बट आप एक एडवांस लेवल के स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर हो। आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को जारी कीजिए। एडवांस लेवल का स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपको करना होगा। मेडिटेशंस को बढ़ाइए, माँ को फील कीजिए। डरिए मत, अंधेरे से मत डरिए, डार्क पावर से मत डरिए। अपने अंदर जो डार्कनेस छुपा है उसी को एम्ब्रेस कीजिए, तब जाके आप एम्पावर्ड होंगे। आप अगर अपने एनर्जी पे आ जाते हो तो किसी का जादू असर नहीं करेगा, बट आपको अनलॉक करना होगा अपने अंदर के पावर को। एंड अनलॉक के लिए क्या करना चाहिए? अनलॉक के लिए आपको अटैचमेंट से मुक्त होना है। यू नीड टू कट दोज अटैचमेंट, यू नीड टू फ्री योर सेल्फ। एंड आपको बोलना है कि ठीक है, जो होना है होने दो, लेट इट हैपन व्हाट नीड्स टू हैपन। कहीं ना कहीं यहाँ पे बात आते हैं रोटी कपड़ा मकान वाला चीज़। तो अगर आप अभी भी एंग्शियस हो और आप कुछ चीज़ को बचाने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पे क्लियर कट मैसेज है, आप यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए नहीं, जीतने के लिए आए हो। जो भी चीज़ आपके सामने अभी बहुत चैलेंजिंग लग रहा है, उस चीज़ को सिर्फ आप ख़त्म ही नहीं करोगे, उस चीज़ में आप एक टॉपर बनोगे, उस चीज़ में आप एक स्किलफुल पर्सन बनोगे। सो आप अपने प्रेजेंट सिचुएशंस को और बेहतर बना रहे हो, एंड प्रेजेंट सिचुएशन से आप एक बेहतरीन पर्सन में बदल जा रहे हो। डेफिनेटली यू आर कटिंग ऑफ योर नेगेटिव ट्रेड्स, यू आर कटिंग ऑफ योर फियर, यू आर कटिंग ऑफ योर एंजाइटी, यू आर कटिंग ऑफ योर एंग्शियसनेस। एंड अगर इंसोमेनिया है, अगर हॉट हेडेडनेस है, अगर आपको पैनिक अटैक्स आ जाते हैं, तो आज आप कुछ ऐसे चीज़ डिस्कवर करोगे, कुछ ऐसे चीज़ के बारे में पता चलेगा, कुछ ऐसे स्पिरिचुअल पावर को आप डिस्कवर करोगे कि इसके बाद आपको डर नहीं लगेगा। स्पिरिचुअल साइन आपको मिल रहा है कि फ्यूचर में जो गोल के लिए आप माँ से प्रे कर रहे हो वो गोल आपको मिलेगा। जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो वो चीज़ आप ही का है, उसको कोई नहीं ले जा सकता है। उस चीज़ से मत डरो, रैदर उस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करते रहो, उस चीज़ को अपनाओ।
अभी भी आप उस चीज़ को अपना नहीं पा रहे हो, अभी भी आपको लग रहा है कि क्या पास करेंगे या फिर फेल हो जाएंगे, क्या आप अचीव करोगे या फिर अचीव नहीं कर पाओगे। आप ऑलरेडी वो उस चीज़ को अचीव किए हो, इसीलिए इस सोल जर्नी पे आप आए हो। तो डर डर के मत जियो, एम्ब्रेस कीजिए, आगे बढ़िए। आज फर्स्ट फॉरवर्ड बात कीजिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कीजिए, आगे नो मत कहिए। आगे जाके आपको सब कुछ क्लियरली दिख जाएगा। कोई पर्सन आपको डराने की कोशिश करे, डेफिनेटली यहाँ पे आपके माइंड के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। आपके जॉब सिक्योर्ड है, ओके, आपके फैमिली लाइफ सिक्योर्ड है, बट कोई नहीं चाहते हैं कि ये सिक्योरिटी के बारे में आपको पता चले। सो क्या है, मैं देख सकता हूँ कि जानबूझ के जॉब में कोई कठिन सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं कोई, या फिर आपके पर्सनल लाइफ में कोई धमकी दे रहे हैं, पर्सनल लाइफ में कोई छोड़ जाने का धमकी दे रहे हैं। ये सिर्फ आपको डराने का एक प्रयास है, ये वास्तविक रूप में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सो अगर जितना आप डरोगे उतना ज़्यादा माँ आपको डराएंगे, और आप बोलोगे ठीक है, माँ ही अगर आपको लेके आए तो जो है माँ की मर्जी है, तब जाके आपको लाइफ आसान हो जाएगा। सो आज आप मतलब यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आप डर रहे थे कल, आज आप प्लीज़ मत डरिए। प्रेजेंट सिचुएशंस में आपको डर का सामना करना होगा। सो ऐसा हो सकता है कि एक ऐसे मैसेज आपको मिलेगा, या फिर किसी से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, या फिर ऑलरेडी मिला है, जिससे आप बहुत ज़्यादा आप पीछे जाने के लिए सोचोगे। लाइक आपको 2 कदम, आपको लगेगा कि शायद 2 कदम पीछे करना होगा आपको, बट नहीं, इस टाइम पे आपको पीछे नहीं जाना है, आगे बढ़ना है। लाइक आपको बैक फुट पे नहीं आना है, फ्रंट फुट पे आगे बढ़ना है। एंड अगर आपको कोई भी एंग्जाइटी है कि क्या वो ख़राब आउटकम आ सकता है, या फिर किसी के बारे में अगर आप डर रहे हो, तो उस डर को हटाओ, क्योंकि कोई ख़राब चीज़ नहीं होने वाला है। आप सिक्योर्ड हो, और आपके जो गोल है, आपके जो मैनिफेस्टेशन है, वो भी अच्छे तरीके से सिक्योर्ड है। ओके, लेट्स सी फ्यूचर कैसा होगा, फ्यूचर के लिए क्या गाइडेंस मिल रहा है आज। एंड फ्यूचर के लिए गाइडेंस है छिन्नमस्तमा। वेल, सो यहाँ पे बात आते हैं कि बिटर ट्रूथ क्या है कि आप अकेले हो, और बिटर ट्रूथ क्या है कि आपके फैमिली सपोर्ट नहीं मिलेगा। सो छिन्नमस्तमा आपको क्या कह रहे हैं कि पहले तो एक है कि ये ताज, हम जो सोचते हैं कि हमारे दोस्त, हमारे फैमिली, हमारे लवर, ये ताज को हटाना है, क्योंकि यही अटैचमेंट सब चीज़ का जड़ में है, सब कन्फ्लिक्ट्स का जड़ में है। सो आज आपको माँ बोल रहे हैं कि यस, ऐसा लगेगा कि कोई सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, ऐसा लगेगा कि जिस पर्सन को आप बहुत चाह रहे थे, जिस पद को आप बहुत अच्छा मान रहे थे, सच्चाई का सामना, बिटर ट्रूथ का सामना। एंड छिन्नमस्तमा आज आपको डिटैच कर देंगे वही सब नेगेटिव एनर्जी से। सो आज आप एक डिटैचमेंट को देखोगे, बट यहाँ पे एक पॉजिटिव चेंज भी आ रहा है। सो कहीं ना कहीं जो चीज़ आपके लिए हानिकारक था, जो चीज़ आपको कंट्रोल कर रहे थे, जो चीज़ आपका दिमाग को इधर उधर भटका दे रहे थे, जो चीज़ की वजह से आप चिंता नहीं कर पा रहे थे, जो चीज़ की वजह से आप परेशान थे, उस परेशानी को माँ ख़त्म कर रहे, उस नेगेटिव पर्सन को माँ ख़त्म कर रहे। कहीं ना कहीं आज माँ आपको बोल रहे कि झगड़ा हो सकता है, घमासान फाइट हो सकता है, तो अपने ईगो को कंट्रोल करके रखिए। और अगर कोई पर्सन ईगोइस्टिक हो रहे हैं तो प्लीज़ आप उसके प्रोवोकेशंस में मत आइए, क्योंकि आज आपको कोई पर्सन प्रोवोक कर सकते हैं। आज आप एक पॉइंट बी को चुन रहे हो, सेकंड ऑप्शंस को चुन रहे हो, क्योंकि ऐसा लगेगा कि आप जिस तरीके से सोच रहे थे वैसे लाइफ नहीं होगा। कहीं ना कहीं ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज़ आ रहा है, ऑल्टरनेटिव डोर्स ओपन हो रहे हैं। आज आपको एक बेहतर ऑप्शंस मिलेगा, एक बेहतर नज़रिया देखने को मिलेगा, क्लैरिटी देखने को मिलेगा। एंड आज आपको एक कन्फ्लिक्ट्स ख़त्म होता हुआ दिखेगा। एंड अगर आप खुद एक नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट कर रहे थे, लाइक किसी का बात आपको हजम अगर नहीं हो रहा था, तो आज आप कंप्लीटली उस सिचुएशंस को कट ऑफ कर पाओगे। किसी पर्सन से आप डिटैच्ड हो रहे हो सकता है किसी चिंता से फाइनली आप डिटैच्ड हो रहे हो, एंड एट द सेम टाइम आप अपने ईगो को हटा रहे हो, आप डाउन टू अर्थ बन रहे हो, फॉरगिव कर रहे हो। एंड छिन्नमस्ता माँ क्या करते हैं कि कुछ सिचुएशंस है ना जो हमारे दिमाग में ऑलवेज स्टक होता रहता है, और कुछ सिचुएशंस की वजह से हम स्टक हो जाते हैं। आई थिंक वो स्टकनेस को माँ हटा रहे हैं। माँ अलाइव है। सो आप आज अपने गुस्से को पी जाओगे,
आज आप बहुत ही सुपर अलाइन तरीके से आगे बढ़ोगे, कहीं ना कहीं मदद करोगे, लोगों को दिशा दिखाओगे। जो लोग गलत बर्ताव कर रहे थे उन लोगों को सबक आप नहीं सिखाओगे, उन लोगों से सॉरी मैसेज आपको मिलेगा। डेफिनेटली समवन इज़ गोइंग टू से सॉरी टू यू। कोई आपको बोलेगा कि वो गलत काम किए, गलत बात बोले। डेफिनेटली आज आपको दिख जाएगा कि एक दूसरा पहलू ऑफ सेम सिचुएशंस। कहीं ना कहीं ये बात आज आपके सामने आएंगे कि किसी का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, आपका ये जर्नी अकेले का है। और ये बात आपको और ज़्यादा एम्पावर्ड बनाएंगे, ये बात आपको वीक नहीं करेंगे, ये बात आपको और ज़्यादा पावरफुल बनाएंगे। एट द सेम टाइम छिन्नमस्ता माँ आपको बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ को कम्प्लीटली डिटैच कीजिए आज। लाइक अगर आपको एडिक्शंस है या फिर मोबाइल फ़ोन्स बार बार देख रहे हो, बार बार यूट्यूब देख रहे हो, बार बार टैरोट देख रहे हो, बार बार किसी के बारे में सोच रहे हो, बार बार किसी के साथ कांटेक्ट करने के लिए सोच रहे हो, तो प्लीज़ कट ऑफ कीजिए। खास करके नो कांटेक्ट वालों के लिए आज मैसेज है, प्लीज़ अपने पर्सन के बारे में सोच के टाइम बर्बाद मत कीजिए, अपने पर्सन को मैसेज मत कीजिए। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, किसी को लग जाएगा कि आपका कोई डिग्निटी नहीं है, किसी को लग जाएगा कि आप बहुत ईजी हो, तो ईजीली किसी पर्सन को एक्सेप्ट मत कीजिए। एंड अगर कोई आपके सामने कुछ कुछ हिडन इंटेंशंस लेके आ रहे हैं, उस चीज़ को कट ऑफ कीजिए। लाइक ऐसे कई कबार है कि आप नो नहीं बोल पाते हो, लाइक आपको परेशानी है बट फिर भी आप उस पर्सन को एंटरटेन कर रहे हो। सो ऐसे बहुत सारे पर्सन हैं जो आपसे एंटरटेनमेंट मांग रहे हैं, जो बेवजह आपके लाइफ में जैम क्रिएट करे, जो बेवजह ड्रामा क्रिएट करे। सो ये ड्रामा क्वींस को एक एक करके आइडेंटिफाई करिए एंड कट ऑफ कीजिए। कोई पर्सन अटेंशन सीकर है तो बार बार ये अटेंशंस मांग रहे हैं, तो प्लीज़ उसके मैसेजेस का रिप्लाई मत दीजिए। ऐसा हो सकता है कि किसी को इग्नोर करना है, किसी के नेगेटिव थॉट्स आपको खा रहे हैं, और बार बार अगर आपके गुस्सा आपके सर पे है तो उस गुस्से को भी हटाना होगा। कहीं ना कहीं आज आप खुद को कंट्रोल करिए। अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रहे हो कुछ बीते हुए बात को लेके, या फिर बहुत ज़्यादा अगर आपका ईगो बढ़ रहा है, तो प्लीज़ आज डाउन टू अर्थ हो जाइए। कहीं ना कहीं आप अपनी डिग्निटी को मेंटेन करके रखिए। ना आपको एग्रेसिवली बात करनी है, ना आपको किसी का एग्रेशंस को सहना है। आज मैं आपको बोल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि आज आपका इमेज नष्ट हो सकता है, कोई आपके इमेज को नष्ट कर सकता है। कुछ ऐसे बातें आप बोल सकते हो जो पूरे परिवार में एक घमासान लड़ाई हो सकता है। सो प्लीज़ कुछ ऐसे मत करो, कुछ ऐसे आउट ऑफ द वे जाके मत करो, कुछ ऐसे आउट ऑफ द वे जाके मत बोलो ताकि दूसरे पर्सन को प्रॉब्लम हो, तकलीफ हो। एंड दूसरे पर्सन भी आज आपको बहुत बुरी तरीके से हर्ट कर सकते हैं। तो जंग मत छेड़ो, आज जंग मत छेड़ो। आज जितना हो सके शांत रहो, जितना हो सके डिटैच, जितना हो सके कम बात करो, जितना हो सके आप माँ के पास रहो, जितना हो सके साधना करें। एंड पर्सनल प्रॉफिट के बारे में मत सोचिए। रेस्ट चाहिए आपको, ब्रेक चाहिए आपको, आपके माइंड को। कंस्टेंटली अगर फ्यूचर रिजल्ट्स के बारे में सोचोगे तो कहीं ना कहीं सोल पर्पस के बारे में आप फोकस नहीं कर पाओगे। छिन्नमस्ता माँ का एक ही बात है, कुछ चीज़ को डिटैच करने के बाद ही आपको पता चलता है कि वो चीज़ आपके लिए था या नहीं। तो आज आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि कोई पर्सन सच में आपके लिए था या नहीं। किसी पर्सन से आप मूव ऑन कर रहे हो, किसी चीज़ से आप मूव ऑन कर रहे हो सकता है एक बेटर अपॉर्चुनिटी के पास जा रहे हो एंड अपने पास्ट को कट ऑफ कर रहे हो। ऑल द वेरी बेस्ट। आज इतना ही, मिलूंगा बहुत ही जल्दी और एक नए वीडियो के साथ। आप लोग देखते रहिए। आज आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय माँ छिन्नमस्ता, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोट अनिर्बन। ऐसे ही प्यार करते रहिए और मैं लेके आ रहा हूँ बहुत ही जल्दी और नए वीडियोस। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड बार बार आके एक बार देखिए कि मैं नया वीडियो अपलोड किया हूँ या नहीं, क्योंकि हर टाइम पे नोटिफिकेशंस नहीं जाता है। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।